आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज है 2.3। पहला क्वेश्चन है, वो कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो, कि ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास गिवन हो। तो जनरल इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है, रूट्स वाली जो इक्वेशन है ये है। हमने इसमें एस एस फाइंड करने और पी की वैल्यू फाइंड करनी है। एस का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, जो भी हमारे पास रूट्स होंगे उनको सम करना है, जमा करना है। पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट का मतलब है हमने उनको जरब करना, मल्टीप्लाई करना। देखें, हम एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए सम ऑफ रूट्स, जो हमारे पास रूट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। -4 + 9 हमारे पास बचता है 5। एस की वैल्यू आ गई और हमें चाहिए पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। -4 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 के साथ। 9 4 -36। पी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारी इक्वेशन क्या है, रूट्स वाली इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू हम पुट कर देंगे। एस की वैल्यू एक्स स्क्वायर वैसे माइनस एस की वैल्यू है 5, माइनस का 5x प्लस पी की वैल्यू है माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट से हमने एक इक्वेशन फाइंड की है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है हमारा 5 - 7, 5, -7, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। सेम वही तरीका कि पहले हम एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। एस की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ द रूट्स, इनको ऐड कर देंगे। 5 - 7 हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी -2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पी की वैल्यू चाहिए। प्रोडक्ट में हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × -7 प्लस माइनस माइनस 5 7 35 हमारे पास पी की वैल्यू आ गई -35। अब हमारे पास रूट्स फाइंड करनी, इक्वेशन फाइंड करनी है रूट्स वाली। तो हमारे पास रूट्स वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें एस की जगह पे एस की वैल्यू, पी की जगह पे पी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर वैसे माइनस एस की जगह पे माइनस का 2x वैसे आ जाएगा, प्लस पी की जगह पे माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, रूट्स वाली इक्वेशन। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट -7/5 एंड -6/5। थर्ड पार्ट है हमारे पास -7/5 और -6/5। इसकी भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, हम पहले s की वैल्यू चाहिए, s के लिए हम इनको ऐड कर देंगे। -7/5 प्लस -6/5 ऐड करें, -7/5 वैसे प्लस -6/5, या दिस इम्प्लाइज दैट एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा। -7 -6 ये बन जाएगा -13/5। एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -13/5। और पी में क्या करते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई -6/5, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 7 6 मल्टीप्लाई करेंगे 42/5 5 25। पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। रिक्वायर्ड हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें हमने एस की वैल्यू और पी की वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे है -13/5 एक्स
प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 42/25 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। एलसीएम क्या आ रहा है 25 और 5 का, हमारे पास एलसीएम आ रहा है 25। जो भी एलसीएम होगा पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चले इधर ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखें मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, इसी तरह पहली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये हमारे पास 25 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 को 25 पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ, 13 मल्टीप्लाई 5 ये हमारे पास आ जाएगा 65 साथ एक्स, और ये 25 के साथ कट जाएगा, प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ये रूट्स वाली इक्वेशन आ गई। फोर्थ पार्ट है इसका -2/3, 7/2 फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है कि s की वैल्यू चाहिए, s के लिए हम इनको जमा कर देंगे, सम ऑफ रूट्स -3/2 प्लस 7/2, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, -3 प्लस 4 7, ये हमारे पास 4 बचेगा, 4/2 डिवाइड कर देंगे 2, s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। प्रोडक्ट p के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, -3/2 मल्टीप्लाई 7/2, -7 3 -21/2 टू द 4, ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास रूट्स वाली इक्वेशन कौन सी है, रूट्स वाली इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इसमें s की वैल्यू और p की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे है 2x प्लस p की जगह पे है माइनस का 21/4 इज इक्वल टू 0। जो एलसीएम आ रहा है पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8x और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, रूट्स वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। सबसे पहले s फाइंड करना है, दो रूट्स हैं, एक हमारे पास ये रूट्स है, दूसरा ये रूट्स है। s के लिए हम इनको जमा कर देंगे, 3 प्लस 5 का रूट प्लस 3 माइनस 5 का रूट प्लस का 5 का रूट माइनस के 5 के रूट के साथ कैंसल, s की वैल्यू आ जाएगी 6। p के लिए हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस 5 का रूट मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 का रूट, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट स्क्वायर कैंसल, 9 माइनस 5 4 बचेगा, p की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। रिक्वायर्ड हमारे पास इक्वेशन रूट्स वाली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। s की जगह पे s की वैल्यू, p की जगह पे हम p की वैल्यू पुट कर देंगे, s की जगह पे 6x, p की जगह पे 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, रूट्स वाली इक्वेशन आ गई। इसी तरह हमारे पास 6 पार्ट है, 6 पार्ट में क्या करेंगे, हम सम फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट सम के लिए s इज इक्वल टू -2 प्लस 3 का रूट और -2 माइनस 3 का रूट, माइनस का 3 का रूट प्लस का 3 के रूट के साथ कैंसल, -2 और -2 माइनस का 4, s की वैल्यू आ रही। p प्रोडक्ट के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 प्लस 3 का रूट मल्टीप्लाई -2 माइनस 3 का रूट, फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास 4, रूट स्क्वायर कैंसल 3, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब हमारे पास इक्वेशन हमारे पास रूट्स वाली एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे माइनस s की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 4x प्लस p की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 1 ये इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी।
इसी तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास ए की वैल्यू होती है, एक्स के साथ हमारे पास बी की वैल्यू होती है, ओवर ए की जगह पे 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 9। इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा सी की वैल्यू हमारे पास है 20, सी 20 ओवर ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब गिवन कंडीशन क्या है, बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन हमारे पास है बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन उसने बता दी है कि हमारे पास जो रूट्स हैं एक्सीडिंग बाय 2, एक्सीडिंग का मतलब होता है ऐड कर दे। अगर एक हमारे पास रूट्स अल्फा है दूसरा बीटा है, एक्सीडिंग का मतलब है हम अब रूट्स लेंगे अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। कंडीशन हमारे पास ये है, 2 का इजाफा कर दें, 2 को ऐड कर देंगे। अब हमने इसका सम और प्रोडक्ट लेना है पहले क्वेश्चन की तरह। सम के लिए क्या करते हैं, s इज इक्वल टू, सम के लिए हम इनको जमा कर देंगे s फाइंड करने के लिए। s इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, वैसे अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 2 ये 4 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो ऑलरेडी हमारे पास माइनस का 9 है, इधर हम पुट कर देंगे माइनस 9 प्लस 4, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 5, एस की वैल्यू आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा प्लस 2 को बीटा प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा को बीटा के साथ अल्फा बीटा, अल्फा को 2 के साथ 2 अल्फा, बीटा को 2 के साथ 2 बीटा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 कॉमन ले लिया मैंने 4, वैसे अल्फा बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू है हमारे पास, अल्फा बीटा की जगह पे 20 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 9 प्लस का 4, यह हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 9 टू द 18 प्लस का 4, 20 प्लस 4 24 माइनस 18, p की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब हमने फाइंड इक्वेशन, रूट्स वाली इक्वेशन हमने लिखनी है। रूट्स वाली इक्वेशन हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह पे एस की वैल्यू, पी की जगह पे पी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे माइनस का 5 साथ एक्स है, एक्स प्लस पी, पी की जगह पे 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, रूट्स वाली इक्वेशन आ गई।